तो आप सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इस समय क्लास ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड दिक्कत अब कम हो गई होगी। ये आपके वोकैब में आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, ये सब आपके वोकैबुलरी में आता है। तो आपका वोकैब इससे क्लियर होगा और जो भी परीक्षा में आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं को लेकर मैं इस क्लास में उपस्थित हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं रमेश चंद्र वर्मा आपके अपने यूट्यूब मंच इंग्लिश विथ आरसी बनोर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग पिछला जो क्लास मिला था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का उससे कुछ सीख चुके होंगे। हाँ, वीडियो की क्लैरिटी थोड़ा सही नहीं थी, मैंने भी देखा उसको, तो उसके लिए मुझे अफसोस है, जो कि मैं लाइव क्लास इस टाइम नहीं ले पा रहा हूँ। फिर भी ये आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, तो इसको देखिएगा गौर से और शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में। जो भी आपका ग्रुप है या जिस ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं मुझसे, उसमें सभी में शेयर कर दीजिएगा, जिससे सबको इस क्लास का आनंद मिल सके और उसका फायदा उठा सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, बिना कुछ देरी किए हुए आइए चलते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द जो हम पढ़ रहे हैं, अगर उस क्लास को आप मिस कर दिए हैं, आपको नहीं समझ में आया, वीडियो में क्लियरिटी नहीं थी, तो इस वीडियो में, इस क्लास में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले जो मुख्य इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं जिनको हमें कवर करना है, पहले उनको हम कवर करेंगे। इसके बाद जो पिछला वीडियो में आपको मैं उपलब्ध कराया था, अभी कोई स्टेप बाय स्टेप उनको भी मैं इस क्लास में उपलब्ध करा दूंगा आपको। ठीक है, इकट्ठे आप सब पा जाएंगे। तो इस क्लास को आप मिस मत करना और शुरू से लेकर अंत तक देखना। आपको जादुई ट्रिक से मैं पढ़ाने वाला हूं, तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या मैं लिखा हूं यहाँ पर सेंटेंस में। जैसा कि पहला सेंटेंस आपका यहाँ पर, ए पर्सन हु ईट्स मीट्स। ए पर्सन मतलब एक व्यक्ति, हु मीन्स जो, ईट्स मतलब खाता है, मीट्स मतलब मांस। एक व्यक्ति जो मांस खाता है, अर्थात मांसाहारी, जो मांस खाता है, नरभक्षी होता है, क्या कहते हैं उसको, नॉन वेजिटेरियन। क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन का मतलब मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन। और जो मांस नहीं खाता है उसको वेजिटेरियन बोलते हैं। ए पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, जो मीट नहीं खाता है, मांस नहीं खाता, उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन। तो याद हो गया, जो मीट खाता है उसको नॉन वेजिटेरियन, और जो मीट नहीं खाता है उसको वेजिटेरियन, मांसाहारी। क्लियर है? चलो आगे देखो। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। एक व्यक्ति जो देखता है, एट पर, ब्राइट साइड मीन्स, ब्राइट साइड मतलब जो किस पर देखता है, किसी व्यक्ति को जो आशा के साथ देखता है। ब्राइट मीन्स होता है चमक, चमक की तरह, मतलब आशा के साथ कि हाँ इससे हमें कुछ मिलने वाला है। कोई व्यक्ति जो किसी वस्तु को आशा के साथ देखता है उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, OPTIMIST। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, जो आशा करते हैं किसी चीज से कि हमको कुछ मिलेगा, उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। आगे देखो, अब उसी का नेगेटिव क्या दे दिया, ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। डार्क साइड मतलब अंधेरा, अंधेरा का मतलब ये नहीं, एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो निराशा के साथ देखता है, उम्मीद नहीं रखता है कि कुछ मिलेगा, उसको कहते हैं पेसिमिस्ट। क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट बोलते हैं उसको, निराशावादी। किसी चीज को जो निराशा के साथ देखता है, कोई व्यक्ति किसी चीज को निराशा के साथ जब देखता है उसको कहते हैं पेसिमिस्ट, और आशावादी उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। रिलेट कैसे करेंगे, आ से आशा, आ से ऑप्टी, आ से आशा और आ से ऑप्टिमिस्ट, ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। और पेसिमिस्ट उसी का उल्टा, पेसी मतलब होता है निराशा, पेसिमिस्ट निराशा के साथ किसी को देखना। आगे देखो, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स, एक बच्चा जिसके माता पिता आर डेड, मर गए हैं। एक बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हों उसको कहते हैं ऑर्फन। क्या बोलते हैं, ऑर्फन बोलते हैं उसको, अनाथ। याद रहेगा, ऑर्फन तो याद होगा क्योंकि आप लोग इसको बहुत बार सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। आगे देखो, अब ऑल पावरफुल,
चाहे ऑल पावरफुल करके आए, चाहे ऑल माइटी करके आए, तो सबका क्या होता है? ओमनी पोटेंट। ऐसे एक मीनिंग याद कर लो, ओमनी, ओमनी करके होता है सर्व। ओमनी पोटेंट मतलब सर्व माने सभी, सब जगह। तो ओमनी पोटेंट, पोटेंट मतलब होता है शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, जो सबसे ज्यादा शक्तिमान हो, उसको कहते हैं ऑल पावरफुल, या ऑल माइटी करके भी आता है, तो उसको कहेंगे ओमनी पोटेंट। याद रहेगा, ओमनी पोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। अब देखो नेक्स्ट आपका दिया है ए गार्डन ऑफ फ्रूट्स, एक बगीचा ऑफ फ्रूट्स, फलों का। फलों के बगीचे को बोलते हैं आर्चार्ड। आर्चार्ड, अचार्ड, ऐसे समझ लो, अचार किसका बनता है? फल का। तो फल के बगीचे में हम जाएंगे तभी तो फल पाएंगे, तभी तो अचार बनाएंगे। तो फल के बगीचे को क्या बोलते हैं? आर्चार्ड। ऐसे याद कर लो, आर्चार्ड मीन्स फलों का बगीचा। समझ गए? आगे देखो, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिससे होकर, कैन नॉट बी सीन, देखा ना जा सके, थ्रू मीन्स से होकर, दैट मीन जिससे, जिससे होकर देखा ना जा सके, जिस चीज से होकर आर पार देखा ना जा सके, उसको कहते हैं अपेक। क्या कहते हैं? अपेक। अपेक मीन्स अपारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी या पारदर्शी, जिससे होकर देखा जा सके उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। दैट कैन बी सीन थ्रू, इसी को नॉट हटा दो, दैट कैन बी सीन थ्रू, जिससे होकर देखा जा सके उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट, और जिससे होकर देखा ना सके उसको कहते हैं अपारदर्शी। मतलब आ से अपारदर्शी, आ से अपेक। याद रहेगा, आ से अपेक, आ से अपारदर्शी, ऐसे रिलेट करके याद करिएगा। आगे देखो, हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हु जो इज प्रेजेंट मीन्स उपस्थित है, मौजूद होता है, एवरीवेयर मीन्स सब जगह, जो सब जगह मौजूद हो, जो सब जगह उपस्थित हो, उसको क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब भाई अभी बताए हैं, ओमनी का मतलब होता है सर्व या सभी जगह, और प्रेजेंट मतलब उपस्थित, मौजूद, जो सब जगह उपलब्ध हो, मौजूद हो, उसको क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, सर्वव्यापी। क्या बोलते हैं जी? सर्वव्यापी बोलते हैं उसको। अगला देखिएगा आप लोग, अगला क्या है? हु नोज एवरीथिंग। हु नोज, हु मीन्स जो, नोज मीन्स जानता है, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? ओमनी मतलब सर्व होता है, सब कुछ या सभी। साइंट मतलब होता है, वैसे आप रिलेट कर लो, साइंस, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक होता है। तो ओमनी साइंट, सर्वज्ञ। क्या होता है? सर्वज्ञ। कैसे याद करेंगे? ओमनी साइंट, जो सब कुछ जानता है, कौन होता है? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बहुत जानकार होता है। तो ओमनी साइंट, साइंट मतलब साइंस, जो साइंस, सब साइंस जानता हो, उसको कहते हैं सर्वज्ञ। याद रहेगा? तो इसको आप लर्न कर लो, बढ़िया से नोट कर लो। अभी आगे मैं और दे रहा हूं आपको। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला है आपका ए रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेज। ए रेमेडी, रेमेडी मतलब ठीक करने वाला, ऑल काइंड्स सभी प्रकार के, ऑफ डिजीज माने बीमारी, सभी प्रकार के बीमारियों को ठीक करने वाले को क्या बोलते हैं? पैनेसिया। क्या बोलते हैं जी? पैनेसिया बोलते हैं, PANACEA। पैनेसिया मीन्स होता है रामबाण इलाज। क्या होता है? रामबाण इलाज, सभी बीमारियों को जो ठीक कर दे उसको कहते हैं रामबाण इलाज। अगला है आपका ए लवर ऑफ मैनकाइंड। लवर मीन्स प्रेमी, ऑफ मैनकाइंड मतलब मानव जाति का। मानव जाति का प्रेमी जो हो उसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। PHILANTHROPIST। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानव प्रेमी, जो मनुष्य से प्रेम करता हो, मानव जाति से जो प्रेम करता हो, उसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। आगे देखो, बॉर्न आफ्टर द डेथ। बॉर्न मतलब पैदा हुआ, आफ्टर मीन्स के बाद, द डेथ मीन्स मृत्यु के बाद, ऑफ इट्स फादर अपने पिता की मृत्यु के बाद जो पैदा हुआ हो उस बच्चे को क्या बोलते हैं? पास्थुमस। पिता की मृत्यु के बाद कोई काम हो उसको बोलते हैं पास्थुमस, मरणोपरांत, मरने के बाद पैदा हुआ बच्चा, उसको क्या बोलते हैं? पास्थुमस कहते हैं। याद रहेगा? चलो आगे देखो, वन हु हैज ग्रेट लव। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत प्रेम हो
फॉर वंस कंट्री, अपने देश के प्रति। एक व्यक्ति को जिसे अपने देश के प्रति बहुत प्रेम हो, अपने देश से प्रेम करता हो, उसको क्या बोलते हैं जी? देशभक्त तो ही कहते हैं। उसकी इंग्लिश होती है पैट्रियट। क्या होता है? पैट्रियट। पूरे वाक्य के लिए शब्द क्या होगा? जो अपने देश से प्रेम करता हो उसको कहते हैं देशभक्त, इंग्लिश में पैट्रियट। आगे देखो, वन हु गोज ऑन फुट, एक व्यक्ति जो पैदल चलता है। पैदल चलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन, पेडस मीन्स होता है पैदल, ट्रियन चलने वाला। पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाला, पैदल यात्री। अगला है आपका वन हु लिव्स एलोन, एक व्यक्ति जो अकेला रहता है। एंड अवॉइड्स पीपुल, अवॉइड्स मीन्स अनदेखा करता है, ध्यान नहीं देता लोगों को, मतलब लोगों से मतलब नहीं है, उसको अनदेखा कर देता है। ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है और लोगों से मतलब नहीं रखता, उसको कहते हैं रिक्लूज। क्या बोलते हैं? रिक्लूज, सन्यासी बोलते हैं उसको, रिक्लूज। याद रहेगा। आगे है किलिंग ऑफ वंस ओन सेल्फ। किलिंग मतलब मारना, वंस माने खुद को, ओन सेल्फ माने खुद को, अपने आप को मार डाला। अपने आप को कोई मार डाले उसको क्या बोलते हैं? सब लोग बोलते हैं सुसाइड कर लिया, सुसाइड, SUICID। साइड मीन्स होता है हत्या, साइड मीन्स हत्या। आगे देखो, व्हिच इज नॉट फ्रेश, व्हिच इज नॉट फ्रेश, जो फ्रेश नहीं है, जो ताजा नहीं है, अर्थात ताजा नहीं तो क्या होगा? वो बासी होगा, तो स्टेल बोलते हैं उसको, STALE। स्टेल मीन्स बासी। आगे है, नेक्स्ट है वन हु एब्सटेंस, एक व्यक्ति जो दूर रहता है, घृणा करता है, कंप्लीटली पूरी तरह से, फ्रॉम मीन्स से, एल्कोहलिक लिक्वर मतलब लिक्वर, शराब से जो घृणा करता है, जो शराब नहीं पीता, उसको कहते हैं टीटोटालर। क्या बोलते हैं? टीटोटालर मीन्स होता है मादक पदार्थ ना पीने वाला, मदिरा ना पीने वाला, शराब ना पीने वाले को बोलते हैं टीटोटालर, टीटोटालर। आगे, अब इस टाइप का सेंटेंस आपको मैं ऊपर बता चुका हूं, दैट कैन बी सीन थ्रू और दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू। जिससे होकर देखा ना जा सके उसको कहते हैं अपारदर्शी, अपेख। और जिससे होकर देखा जा सके, दैट कैन बी सीन थ्रू, जिससे होकर देखा जा सके उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना आप नोट कीजिए। अभी इसके आगे और मैं दे रहा हूं, तो चलिए बने रहिए क्लास में। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए। ए पर्सन हु लेंड्स, लेंड्स मीन्स होता है उधार लेना, उधार देना। एक व्यक्ति जो उधार देता है मनी को, पैसे को, एट वेरी हाई रेट, बहुत ऊंची दर पर, ऑफ इंटरेस्ट मीन्स ब्याज, ऊंची ब्याज की दर पर जो बहुत पैसा देता है उधार, ऊंची ब्याज दर पर जो पैसा उधार देता है उसको क्या बोलते हैं? यूजरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूजरर। यूजर मीन्स होता है सूदखोर, जो सूद पर पैसा देते हैं, ब्याज पर, उसको कहते हैं यूजरर। यूजरर याद रहेगा, सूदखोर। वन हु लिव्स होली, एक व्यक्ति जो रहता है पूरी तरह से, आश्रित रहता है ऑन वेजिटेबल फ्रूट्स, मतलब शाकाहारी भोजन पर जो डिपेंड रहता है पूरी तरह से, उसको क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं, वेजिटेरियन। अभी पीछे बताया था मैं, जो हु डज ईट्स, जो हु ईट्स मीट, जो मीट खाता है उसको नॉन वेजिटेरियन, और जो वेजिटेबल फूड खाता है उसको वेजिटेरियन कहते हैं, शाकाहारी। आगे है ए पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति जिसके पास लंबा अनुभव होता हो उसको क्या कहते हैं? वेटरेन, अत्यधिक अनुभवी। वेटरेन, वेटरेन मीन्स अत्यधिक अनुभवी होता है। दैट कैन नॉट बी टेम्ड, दैट कैन नॉट बी टेम, टेम मीन्स पालना, जिसे पाला ना जा सके, जिसको पालतू ना बनाया जा सके उसको कहते हैं वाइल्ड, जंगली। जो जंगल में रहने वाला हो, जिसको पाला ना जा सके उसको कहते हैं जंगली, वाइल्ड। ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, एक महिला जिसका पति मर गया हो उसको क्या बोलते हैं? विडो, विडो मीन्स विधवा। आगे है ए मैन हुज वाइफ इज डेड, और जिसकी पत्नी मर जाए उसको कहते हैं विडोवर। विडो में ER जोड़ दो, विडोवर मीन्स विधुर हो जाएगा, जिसका पत्नी ना हो उसको कहते हैं विडोवर, विधुर, विधुर। ए प्लेस वेयर बर्ड्स, एक जगह जहां बर्ड्स, पक्षियां, जानवर आदि चीज रखे जाते हैं उनको कहते हैं चिड़ियाघर, जू, जू मीन्स चिड़ियाघर। आगे द मर्डर ऑफ वंस फादर,
द मर्डर मीन्स हत्या ऑफ वंस फादर, एक व्यक्ति के पिता की हत्या, कोई व्यक्ति अपने पिता की हत्या कर दे उसको कहते हैं पैट्रिसाइड। क्या बोलते हैं? पैट्रिसाइड, मतलब पितृ हत्या, पिता की हत्या। और द मर्डर ऑफ वंस मदर, अपनी मां की हत्या करता है तो मैट्रिसाइड, पा से पिता, पा से पैट्रिसाइड, और मां से माता, मां से मैट्रिसाइड। याद रहेगा ना, इससे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। और द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर्स, अपने भाई की हत्या कर देता है उसको कहते हैं फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट आज के क्लास में। अब आप लोगों को मैं जो पिछला कह रहा था उपलब्ध कराने के लिए, उसको भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। आप धैर्य बना के पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज आप पूरा रिवीजन करेंगे इस क्लास में। जो भी छूटा था पिछला क्लास, जो नहीं देख पाए थे, उनका भी इसी क्लास में आज पूरा समग्र रिवीजन हो जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में और शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर नहीं किए हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको एक क्लास कैसा लगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है आपको? अगर डाउट है तो बताइएगा जरूर, मैं इसको सॉल्व करूंगा जरूर। तो देखिएगा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको पिछले क्लास में उपलब्ध कराया था, जो कि एक क्लास में लाइव लिया था, एक रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया था, वो नोट्स पर करके बताया था। कुछ तबीयत अस्वस्थ होने के कारण मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूं, तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में कम समय में आपको ढेर सारा प्रोवाइड करा रहा हूं मटेरियल। तो इसके लिए आप थोड़ा सा आप मेरे ऊपर रहम करेंगे, रहम दिखाएंगे। देखिएगा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ये आप लोग कर चुके हो। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, एक आदमी का जो जीवन का इतिहास है, रिटन बाय हिमसेल्फ, स्वयं के द्वारा जो लिखा गया है, उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं जी? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं उसको, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, याद है ना? आत्मकथा इसको कहते हैं। और जब खुद ना लिखा हो, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, किसी अन्य के द्वारा लिखा गया हो किसी का इतिहास, किसी जीवन का इतिहास, उसको कहते हैं जीवनी। तो ऑटो हटा दो, बायोग्राफी हो जाएगा, तो हो जाएगा बायोग्राफी मतलब जीवनी, इसको कहते हैं बायोग्राफी। अगला, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, एक व्यक्ति जो विश्वास, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, उसको कहते हैं एथीस्ट, एथीस्ट। और जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको कहते हैं थीस्ट, थीस्ट, एथीस्ट। एथीस्ट मतलब होता है नास्तिक, और थीस्ट मतलब होता है आस्तिक, इसको कहते हैं थीस्ट। ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको थीस्ट, और जो विश्वास नहीं करता उसको एथीस्ट। समझ गए? अगला, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, ये आपके लिए नया है, ये आपके पिछले क्लास में नहीं बताया गया था। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, श्रोताओं का क्या होता है? सभा। जहां श्रोताओं का सभा हो उसको क्या बोलते हैं? श्रोतागण, ऑडियंस। क्या बोलते हैं? ऑडियंस, AUDIENC, इसको कहते हैं श्रोतागण। हिंदी क्या होगी? श्रोतागण। अगला है, ए मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, एक व्यक्ति जो ईट्स खाता है ह्यूमन फ्लेश, मानव का मांस, उसको बोलते हैं कैनिबल। क्या बोलते हैं? कैनिबल, नरभक्षी। क्या बोलते हैं उसको? नरभक्षी, आदमी को खाने वाला। अगला है, ए प्लेस फॉर बरियल्स, एक जगह दफनाने के लिए, अदर देन ए चर्चयार्ड, चर्चयार्ड के अलावा, कब्रिस्तान के अलावा, जो क्या कहते हैं चर्च जो बना होता है, चर्च के अलावा, चर्चयार्ड में जो दफनाया जाता है उसके अलावा जो जगह होता है वहां उसको कहते हैं सेमेट्री। क्या बोलते हैं? सेमेट्री, सेमेट्री, CEMETARY। सेमेट्री मीन्स होता है क्या? सेमेट्री, सेमेट्री की स्पेलिंग CEMETERY होगा। सेमेट्री मीन्स होता है कब्रिस्तान। क्या होता है? कब्रिस्तान। आगे देखिए, ए प्लेस फॉर क्रिमेशन, क्रिमेशन मीन्स होता है दाह संस्कार। दाह संस्कार के लिए जो जगह होता है जहां पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है, ऑफ डेड बॉडीज को जलाया जाता है, उसको कहते हैं क्रीमेटोरियम। क्या बोलते हैं? क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम मतलब शमशान घाट जिसको कहते हैं। समझ गए? नेक्स्ट आपका है, प्लेस वर्किंग, ए प्लेस वर्किंग टुगेदर
एक जगह काम करने का, साथ साथ काम करने का जगह, मतलब एक जगह पर जहां साथ साथ काम करते हो कई लोग मिलकर, कहां पर, इन द सेम ऑफिस, एक ही ऑफिस में या एक ही डिपार्टमेंट में, तो उसको कहते हैं कुलिक्स। क्या बोलते हैं? कुलिक्स। यहां लिख दे रहा हूं कुलिक्स, COLLEAGUES, कुलिक्स। कुलिक्स मतलब होता है सहकर्मी, लिखवाया गया आपको। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय से बिलोंग करने वाले, एक ही समय के साथ रहने वाले लोगों को कहते हैं कॉन्टेम्पोररी। क्या बोलते हैं? कॉन्टेम्पोररी, कॉन्टेम्पोररी मतलब समकालीन, हिंदी होगी समकालीन। दैट कैन बी बिलीव्ड, जिसमें विश्वास किया सके, जिसकी क्रेडिट सही होती है, जिस उसी में विश्वास किया सकता है ना, तो उसको बोलते हैं क्रेडिबल। क्या बोलते हैं? क्रेडिबल, विश्वसनीय इसको हिंदी होगी। हिंदी क्या होगी? विश्वसनीय, क्रेडिबल। और जिसमें विश्वास ना किया सके, इनक्रेडिबल। दैट व्हिच कैन नॉट बी बिलीव्ड, उसको कहते हैं इनक्रेडिबल। अगला है वांट ऑफ रेन, पानी की कमी, पानी का अभाव जब हो जाता है तो क्या हो जाता है जी? सूखा पड़ जाता है, उसको कहते हैं ड्राट। क्या बोलते हैं? ड्राट। ड्राट मीन सूखा। अगला है ए डिजीज दैट स्प्रेड्स, एक बीमारी जो फैल जाती है ओवर ए लार्ज एरिया, बड़े क्षेत्र में। एक बीमारी जो बड़े क्षेत्र में फैल जाती है उसको बोलते हैं एपिडेमिक। क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब महामारी। क्या बोलते हैं इसको? महामारी इसको बोलते हैं एपिडेमिक। याद रहेगा। चलो आगे देखो, दैट इज फिट टू बी ईटन, जो खाने के योग्य हो उसको कहते हैं एडिबल। क्या बोलते हैं? एडिबल बोलते हैं, खाद्य। एडिबल मतलब खाने योग्य, जो खाने योग्य हो उसको एडिबल बोलते हैं। बने रहिए और आगे प्रोवाइड करा रहा हूं। तो देखिएगा आप लोग आगे, अब कुछ और जो आपका पिछला रिवीजन था इसी में हो जा रहा है, इसको बने रहिएगा, देखिएगा ध्यान से। आर्टिकल सेंट फ्रॉम वन कंट्री, वस्तुओं को जो भेजा जाता है वन कंट्री, एक देश से टू अनदर, दूसरे देश को। वस्तु को एक देश से दूसरे देश को जब भेज दिया जाता है तो उसको कहते हैं निर्यात, एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट बोलते हैं उसको। अगला देखो, ए सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज थिंक्स, जो हमेशा सोचता है, ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं के बारे में। एक स्वार्थी व्यक्ति जो स्वयं के बारे में सोचता है, उसको अपने आप में घमंड होता है कि जो कुछ करूं मैं अपने लिए ही करूं, उसको कहते हैं इगोइस्ट, अहंकारी, स्वार्थी, अहंगवादी या स्वार्थी इसको बोलते हैं। अगला है ए पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री, एक व्यक्ति जो अपना देश छोड़ देता है, वन हु लीव्स ओन कंट्री, अपने देश को छोड़ देता है, और गोज टू लिव इन अनदर, और दूसरे देश में रहने के लिए चला जाता है, उसको कहते हैं इमिग्रेंट। मीन्स प्रवासी, जाके बस जाए, छोड़ दे और जाके बस जाए, उसको कहते हैं इमिग्रेंट। EMIGRANT, इमिग्रेंट। आगे देखिएगा, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड, शब्द इंस्क्राइब में अंकित, ऑन ग्रेसमस, कब्र पर, कहीं कब्र बनाओ उस पर शब्दों को जो लिख दिया जाता है उसको कहते हैं एपिटाफ। क्या बोलते हैं? एपिटाफ, EPITAPH, एपिटाफ। एपिटाफ में शब्द मतलब कब्र पर अंकित शब्द। अगला है वन हु बिलीव्स ऑन फेट, जो भाग्य पर विश्वास करता है। वन हु बिलीव्स इन फेट, इन फेट भी हो सकता है, उसको कहते हैं फैटालिस्ट, भाग्यवादी। फैटालिस्ट बोलते हैं, फैटालिस्ट, FATALIST। ए मेडिसिन, एक दवा, दैट किल्स जर्म्स, जो जीवाणुओं को मारती है उसको कहते हैं जर्मिसाइड, कीटनाशक। जर्मिसाइड मतलब कीटनाशक, ये जर्मिसाइड। अगला है ए पर्सन हु ईट्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है। एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लटन बोलते हैं, गटन बोलते हैं। गटन मतलब पेटू, जिसको कहते हैं पेटू। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, किलिंग मतलब मारना, ह्यूमन बीइंग मानव जाति को मारना, स्पेशली बाय अनदर, दूसरे के द्वारा मानव जाति को मार दो। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार दे उसको कहते हैं नर हत्या, होमिसाइड। क्या बोलते हैं? होमिसाइड उसको बोलते हैं, नर हत्या। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे देखो, ए पर्सन हु कम्स, एक व्यक्ति जो आता है, वन कंट्री, एक व्यक्ति जो आता है, टू वन कंट्री, अपने देश, फ्रॉम अनदर, दूसरे देश में,
दूसरे देश से इन ऑर्डर टू सेटल देयर। एक व्यक्ति जो कहीं से आके दूसरे देश से कहीं से आके यहां बस जाए उसको कहते हैं इमिग्रेंट, आवासी। क्या बोलते हैं? आवासी। आगे देखो, दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके उसको कहते हैं इनऑडिबल। क्या बोलते हैं? इनऑडिबल, मतलब जिसे सुना ना जा सके। और इसको इमिग्रेंट, IMMI, जो आके बस जाए, आवासी, उसको कहते हैं इमिग्रेंट। आगे देखो, दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, दैट इज डिफिकल्ट, जो कठिन हो, टू बिलीव, विश्वास करने में, उसको कहते हैं इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल, IN। अब इसके ऊपर बताया गया क्रेडिबल, जिसने विश्वास किया सके, क्रेडिबल, और जिसने विश्वास ना किया सके उसको क्रेडिबल। आगे देखो, दैट कैन नॉट बी कॉन्क्वर्ड, जिसे जीता ना जा सके, जिसको जीता ना जा सके उसको कहते हैं इनविंसिबल, INVINCIBLE। इनविंसिबल मतलब अजेय, जिसको जीता ना जा सके। हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो व्यक्ति ना तो पढ़ सके और ना लिख सके उसको क्या बोलते हैं? जो लिखा पढ़ा ना हो, अनपढ़ कहते हैं, अनपढ़। इलिटरेट या अनएजुकेटेड। इलिटरेट, ILLITERATE, इलिटरेट। नेक्स्ट आपका है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही ना किया जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके, इनकरेजिबल, करेजिबल, इनकरेजिबल। दैट कैन बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट किया सके, करेजिबल, और उसी में इन जोड़ देंगे तो इनकरेजिबल, जिसको करेक्ट ना किया सके। तो ये था आपका पिछला क्लास का रिवीजन। आगे और कुछ है, बने रहिए क्लास में। आइए आगे देखिएगा, द किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। किलिंग मतलब मारना, ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, नवजात शिशु को मार देना, उसको कहते हैं इनफेंटिसाइड, शिशु हत्या। बाल हत्या को बोलते हैं इनफेंटिसाइड। इनफेंट मीन्स होता है शिशु और साइड मीन्स होता है हत्या, इनफेंटिसाइड। अगला है ए पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, एक व्यक्ति जो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, अयोग्य हो, उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। दिवालिया उसकी शुद्ध हिंदी होती है दिवालिया, जो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। दैट इज कंट्री टू लॉ, कॉन्ट्रेरी टू लॉ, दैट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, जो लॉ के कॉन्ट्रेरी हो, खिलाफ हो, विरुद्ध हो, उसका पालन न करता हो, उसको कहते हैं इलीगल, अवैधानिक। अवैधानिक, गैर कानूनी, मतलब इलीगल, कहते हैं इलीगल काम है ये। अगला है हु लैक्स नॉलेज, जो ज्ञान की कमी रखता हो, जो जिसे ज्ञान का अभाव हो, जिसके पास ज्ञान ना हो, उसको कहते हैं अज्ञानी, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट। अगला है वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, वन हु नोज, एक व्यक्ति जो जानता है मैनी लैंग्वेज, कई भाषाओं को, उसको कहते हैं लिंग्विस्ट। क्या बोलते हैं? लिंग्विस्ट, कई भाषाओं का जानकार, LINGUIST, लिंग्विस्ट मीन्स कई भाषाओं का जानकार। अगला है ए रूम आर बिल्डिंग, एक कमरा या मकान, भवन, यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, यूज किया जाता हो, प्रयोग किया जाता हो, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, वैज्ञानिक प्रयोग के लिए। एक भवन ऐसा बना हो, मकान ऐसा बना हो जहां पर वैज्ञानिक प्रयोग किया जाए, उसको कहते हैं प्रयोगशाला, लेबोरेटरी। क्या बोलते हैं? लेबोरेटरी मीन्स प्रयोगशाला। आगे पर्सन हु इज कॉज्ड, एक व्यक्ति जो कारण बनता है, टू सफर फॉर ए ग्रेट कॉज, बड़े कारण के लिए, किसी बड़े कारण के लिए, जो अपने आप को न्यौछावर कर दे, किसी कारण के लिए, किसी कार्य के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दे, उसको बोलते हैं मार्टीर। क्या बोलते हैं? मार्टीर, शहीद, शहीद बोलते हैं उसको, जो अपने शरीर को न्यौछावर कर दे किसी के प्रति, किसी के खातिर। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज, एक जगह जहां पर मृतक शरीर को आग के रखा जाता है, बिफोर पोस्टमार्टम, शव परीक्षण के पहले, शव परीक्षण के पहले जहां बॉडी को रखा जाता है उसको कहते हैं मुर्दा घर, मॉर्टरी। क्या बोलते हैं? मॉर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? मॉर्टरी बोलते हैं, MORTUARY, मॉर्टरी मतलब मुर्दा घर। अगला है आपका वाइडली नोन फॉर बैड वर्क्स, जो विस्तृत रूप में जाना जाता हो बैड वर्क्स के लिए, बुरे कार्यों के लिए जिसे जाना जाता है, उसको कहते हैं नोटोरियस। क्या बोलते हैं? नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात। क्या होता है? कुख्यात होता है जी।
अगला आपका है दैट इज नॉट वाइड, जो चौड़ा नहीं है, सकरा है, उसको बोलते हैं नैरो। तंग, सकरा, इसको बोलते हैं नैरो। जो चौड़ा ना हो, सकरा हो, उसको बोलते हैं नैरो। अगला है वन हु लिव्स ऑन अनदर, एक व्यक्ति जो लिव्स ऑन मतलब निर्भर रहता है, अनदर मतलब दूसरे पर, उसको बोलते हैं परजीवी, पैरासाइट। क्या बोलते हैं? पैरासाइट मतलब परजीवी। और नेक्स्ट है आपका वन हु गोज, एक व्यक्ति जो जाता है, ऑन ए जर्नी, यात्रा पर जाता है, टू होली प्लेस, पवित्र स्थान पर। एक व्यक्ति जो पवित्र स्थान पर यात्रा के लिए जाता है, उसको कहते हैं तीर्थ यात्री, तीर्थ करने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं पिलग्रिम। क्या बोलते हैं? पिलग्रिम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका क्लास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। आज का क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास रहा ये, तो इसको आज पूरा वीडियो बढ़िया से देखिएगा। अगर शुरू से लेकर नहीं देखे हैं तो इसको फिर से देखिएगा, और पिछला क्लास नहीं देखे हो तो इस वीडियो को कंप्लीट आप देख लीजिएगा, तो पूरे क्लास का निचोड़ इसमें आपको मिल जाएगा, वो भी शॉर्ट समय में। पिछला क्लास आपको लगभग 1 घंटे का या इस 1 घंटे के आसपास का वीडियो रहा होगा, लेकिन ये आपका आधा घंटा का वीडियो आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। तो इसको जरूर देखिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलता हूं कि आप वीडियो पूरा देखें और वीडियो का आनंद लें। मित्रों, आपसे मैं अब अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।